मसनवी शरीफ में मौलाना रौम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी में एक 80 साल का बूढ़ा रो रहा था। कौन था ये? बांसुरी बजाता था, लोगों को अपनी सुरीली आवाज से बजा बजा करके धुन में मस्त करता था। इस पर लोग उसको पैसे देते थे। जिंदगी पूरी गुजरी इसी में, ये बजाने में। और जब बांसुरी बजाता था तो बेहतरीन लय थी उसके पास, बेहतरीन तर्ज थी, और उस पर लोग वाह वाह करते थे, पैसे देते थे। लेकिन कब तक बजाएगा? जब बूढ़ा हुआ तो सांस फूलने लगी, अब वो लय टूट जाती थी, भद्दी लगने लगी। लोग तो सुनते भी नहीं थे, उल्टी सीधी बातें करते थे कि बूढ़ा हो गया, अब ये बजाता है, इससे तो होता भी नहीं है। लेकिन बेचारे के पास उसके अलावा कोई फन था भी नहीं। करता तो क्या करता, उसकी कमाई का एक ही जरिया था ये बांसुरी बजाना, और इसको बजा करके लोगों को खुश करता था। लेकिन जब उसने देखा कि अब दुनिया एक फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं, आके पे फाके आ गए, मरने की हालत आ गई, 80 साल की उम्र है, जमाना हजरत उमर फारूक का है। उस वक्त ये बूढ़ा जन्नतुल बकी मदीने तैयबा का आया और उस बांसुरी को अपने घुटने से तोड़ दिया, फेंक दिया। कहा, ऐ खालिक़े कायनात, तूने मुझे पैदा किया, लेकिन अगर मेरे हिस्से में रिस्क नहीं है तो मुझे मौत दे, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं, मैं अब किसी और पर बोझ ना बनूं, मैं यहीं मरूं और यहीं सो जाऊं, मुझे माफ कर दे मौला। वो रोता रहा। जब हालात का मारा हुआ आदमी मौला की बारगाह में रोता है ना तो उसका दिल भरा आता है। हालात का मारा हुआ जब रोता है तो उसके रोने की आवाजें आसमानों को चीर देती है। तुम्हें अंदाजा नहीं, यूं ही रोने वाला अलग है, लेकिन हालात से मारा हुआ दिल का टूटा हुआ जब रोता है तो उसकी आवाजें सातवें आसमान के ऊपर जाती हैं। रोया, बेइंतहा रोया और गिर करके वहीं सो गया। न खाना है न पानी है, कई दिनों का भूखा है। अल्लाह अकबर, ये जमाना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में है और वो पढ़ते पढ़ते हजरत उमर को ऊँघ आई, और जैसे ही उनको ऊँघ आई ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। फरमाया, उमर जल्दी उठो, अपने घर से खाना पानी लो और जन्नतुल बकी में अल्लाह का एक मेहमान खड़ा है, उसे खिलाओ। हजरत उमर गए, कुछ नहीं देखा, कौन है मालूम नहीं, हुक्म हुआ, घर गए और तोशादान लिया, जो खाने पीने की चीजें मैसर थी सब लेकर के फौरन जन्नतुल बकी आए। देखा कि कौन है यहाँ पर, इतनी रात गए, कौन बंदा होगा। तलाश करते करते दरमियान में पहुंचे तो एक बूढ़े को वहां पर गश खाए हुए पड़ा हुआ देखा, उसको उठाया। जैसे ही उठाया वो कांपने लगा। वक्त का बारौब खलीफा सामने खड़ा है। तो कैसा और किस तरह जिससे कांपते हैं वो उमर फारूक खड़े हैं। बूढ़ा सोचने लगा कहीं कोड़े ना पड़ जाए, मेरी सजा का कोई वक्त तो नहीं आ गया है। उमर इब्न खत्ताब सामने खड़े, कपकपी तारी थी। पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा, मुझे तो नहीं पता क्या बात है, लेकिन मुझे खाना देकर भेजा गया तुझे खिलाने के लिए। तो उठ, कई दिन से तू भूखा है, कई दिन से तू प्यासा है। रोने लगा और उसके बाद तो शदान लिया और फिर पूछा, किसने भेजा आपको खाना देकर? कौन कहा है? कहा, कौन कह सकता है? हम गरीबों का आका, हम बेसहारों का सहारा, वो यतीमों का माँ बाप मलजा, वो हर उम्मती के दर्द का एहसास है। वो ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से हुजूर पाक ने मुझे फरमाया है कि जा अपने घर से खाना ले जा, और अल्लाह का एक मेहमान कब्रिस्तान में खड़ा है, उसे खिला। इतनी बात सुनी थी, वो चीख मार करके गिरा और कहने लगा, 80 साल तक मैं नाफरमानी करता रहा, 80 साल तक बांसुरी बजाता रहा, दूर भागता रहा, आज एक दिन क्या उस रहमान को मैंने पुकारा, वो 80 साल की सारी चीजों को छोड़ दिया और मेरे पेट भरने के लिए वक्त के खलीफा को भेज दिया। उस रहमान का, उस अरहमुर राहिमीन का ये मजहर है मेरे अजीजों।